प्रिय श्रद्धालु बंधुवर, वैदिक वेदांत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। प्रिय श्रद्धालुओं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि सृष्टि में तीन व्यक्तित्व ऐसे हैं जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए भगीरथ प्रयास किया। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं, अर्जुन जिज्ञासु है और श्रेष्ठ श्रोता है। महाराज भगीरथ मानवता के कल्याण के लिए, माता मोक्षदायिनी पतित पावनी गंगा को भूतल पर लाए मानवता का कल्याण के लिए, इसलिए उन्हें भी श्रेय जाता है। और आपको ये बताए देते हैं कि रामायण को लोग अवहेलना की दृष्टि से देखने लगे हैं, उसकी प्रतियां फाड़ने लगे हैं, तो उन्हें हम बताते हैं कि रामायण बहुत भगीरथ प्रयास से इस भूतल पर मानवता के कल्याण के लिए आई है, और इसका प्राकट्य कैसे हुआ इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताते हैं। रच महेश निज मानस राखा, पाए सो समय उमा सन भाखा। भगवान भोलेनाथ ने अपने मन रूपी मान सरोवर में श्री रामचंद्र रूपी हंस का पावन चरित्र रचकर रख लिया था, और अवसर आने पर उसको माता उमा के सामने प्रस्तुत किया। इसलिए माता उमा को श्रेय जाता है कि माता ने समूचे मानव कल्याण के लिए रामायण को भूतल पर लाने का, या भगवान शिव के मुखार बिंदु से उसे संसार में प्रसारित करने का उपकार किया है। कैलाश शिखर पर एक समय बट के नीचे बैठे हर थे, सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित्त भूतेश्वर थे। भगवान त्रिलोचन के समीप भगवती उमा थी राज रही, मानो बाएं हो अन्य पुरुष दाएं दिस प्रकृति विराज रही। खुली जब योगेश की वह समाधि अभिराम, रामा वह समाधि अभिराम। मुंह से निकला शब्द जय मायापति राम। ये मायापति है राम कौन, जिनकी मन में इतनी धुन है। क्या यही जानकी जीवन है, जो व्याकुल विचरे हैं वन में। है दक्ष सुता की देह नहीं, अब तो सेवा में गिरजा है। प्रभु पूर्व जन्म की उलझन को यदि सुलझा दें तो अच्छा है। हे भोलेनाथ, मैं दक्ष की सुता सती थी, तो इन्हीं राम के चक्कर में मुझे अपना शरीर त्याग करना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, हे दयालु परमात्मा, इन राम के बारे का रहस्य मुझे बता दीजिए और वो उलझन को अवश्य ही सुलझा दीजिए। तो माता जन कल्याण की भावना से भगवान शंकर के सामने प्रश्न कर रही हैं कि प्रभु पूर्व जन्म की उलझन को यदि सुलझा दें तो अच्छा है। हो भक्त भगीरथ पर प्रसन्न, उनको तक्षण गंगा दी थी। प्रभु कह देंगे उसने वर्षों घोर तपश्चर्या की थी। तो मैंने भी की देह भस्म, प्रभु मेरी ओर ध्यान करें। श्री रामचंद्र रूपी गंगा मेरे सम्मुख व्याख्यान करें। जब माता ने इस प्रकार जिज्ञासु भाव से भगवान के सामने प्रश्न रखा कि ये राम कौन हैं, तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कहने लगे, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान को न उपकारी। संसार के कल्याण के लिए तुम्हारे समान उपकार करने वाला और दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं प्रभु श्री राम का पावन चरित्र तुम्हारे सामने अब प्रस्तुत कर रहा हूं।
दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। माम विरक्षय रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिर कर सायक। बोलिए राजा रामचंद्र। तो सब्सक्राइब का बटन वीडियो के नीचे है और बेल आइकन को प्रेस करें।